बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए FIS और DIS के आंकड़े की, तो जी का सेम एज यूजुअल जो हमें देखने को मिलता है। सुबह उठो देखो FIS बेच रहे हैं और इधर पर DIS का जो खरीदारी है वो हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी अगर आप देखें तो नेट सेलिंग की बात की जाए ऐसे में 4000 करोड़ के आसपास एक आउटफ्लो देखने को ज़रूर मिल चुका है। DIS की बात की जाए तो जी वही 3000 करोड़ के आसपास माल खरीदते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस मार्केट में अभी के टाइम में FIS को सेलिंग है वो काफ़ी ट्रिमेंडस होता हुआ देखने को मिल चुका है। बीच में तो गैस FIS बहुत बिकवाली कर रहे थे 7000 करोड़ 8000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी के टाइम अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो। ऑल दो गैस मैंने आज के दिन एक न्यूज़ भी साझा किया था, बताया था कि मार्केट में जो जेफरीज हैं ऑफकोर्स उनकी बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में इनका जो इन्फो है वो कब तक भारतीय बाजार में आ सकता है। ऐसा नहीं गाइस कि हमारे बाजार में ही कमज़ोरी देखने को मिल रही है, दुनिया भर के बाजार में अभी के टाइम में काफ़ी कमज़ोरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ की बात की जाए फिर 200 फिर से अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ऑफकोर्स कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से गाइस बहुत सारे इमर्जिंग कंट्री से पैसे निकल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। तो गाइस अभी के टाइम अगर आप देखें डो जोन्स में वही थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के हाई की बात की जाए तो गाइस 752 के आसपास, मतलब 32,752 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है पूरे रात का समय बाकी। अगर आप देखें तो गैस एक गैप अप ओपनिंग जो हुई थी वो पूरा स्वाहा होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गैस मार्केट में जैसे ही हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, बियर हैमर गैस बहुत ज़्यादा प्रभाव होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। उसका गैस यूरोपियन मार्केट की बात की जाए या फिर नेस्डैक की बात की जाए, डो की बात की जाए, अगर वो गिरेगा तो हमारे भारतीय बाजार में भी इसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल विजिबल होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो गैस हमारे वायदा बाजार की बात की जाए 126 पॉइंट के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो गैस मार्केट में अगर डो जोन्स में रिकवरी नहीं आती है कल शायद दोस्तों हमारा भारतीय बाजार भी 16,000 का लेवल एक टच करने की क्षमता रख सकता है। तो देखना बनता है गैस कि आने वाले कल में 16,000 का लेवल सस्टेनेबल होगा या फिर नहीं होगा। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस अच्छा खासा दाव हो सकता है, जहाँ पे अच्छी खासी कंपनी आपको अच्छे खासे भाव पे मिल सकती है। गैस मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, एक पार्ट होता है। इसी बीच में गैस 1:2 का फाइनल जो बोनस है अजंता फार्मा, एक मिड कैप क्लास की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो गैस आज उसमें गिरावट देखने को मिली, बट इनके नंबर्स हमें थोड़े से 5% के आसपास पैट में फॉल होता हुआ देखने को मिला। सेम मार्जिन इशू और गैस नंबर्स रेवेन्यू के फ्रंट में काफ़ी अच्छे देखने को जरूर मिले हैं। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर ये कंपनी है तो होल्ड करे। 1:2 का जो फाइनल बोनस है कंपनी ने अनाउंस ज़रूर किया है। तो गैस जब डिवीज लैब का हालत ख़राब हो सकता है तो ये सब कंपनी की हालत और भी ख़राब होगी। तो फ्रेश एंट्री करने की मैं आपको राय दूंगा नहीं। ऑल्दो कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही मजबूत कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, ये इनका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। बट ये सबके पास है तो अपने पोजीशन को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें रिकॉर्ड डेट या फिर एक्स डेट अभी उसकी कोई भी सूचना हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस अगर आप अनुपात देखें 1:2 का मतलब क्या होता है कि हर दो के बदले एक शेयर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो गैस अगर आपके लिए आपके पास ये शेयर है आपके लिए अच्छी बात है, नहीं है तो गैस जो इनकी टॉप क्लास दिग्गज पीयर कंपनी है उसमें गिरावट में आप फॉल में उठा सकते हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, मैंने कमेंट देखा कि सर बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है लेकिन इतना गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है। तो गैस मार्केट वीक रहेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। आपको पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो घोटाला हुआ उनकी टॉप क्लास जो होल्डिंग है गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, नौकरी या फिर इन्फोइस की बात की जाए या फिर और भी जुबलियंट फूडवर्स की बात की जाए, इन सब में अच्छी खासी देखने को मिलती है। डीमार्ट की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में गैस उनके स्टेक काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो गैस एक्सिस म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिडम्पशन का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो गैस वो पैसे कहाँ से भुगतान करेंगे, और उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ गए कि मुझे SIP स्विच करनी है, दूसरे फंड में जाना है तो उनको माल बेचना पड़ेगा। तो गैस बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी होल्डिंग एक्सिस म्यूचुअल फंड का है जो देश की टॉप 7 कंपनी में आते हुए देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में काफ़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने आपको साफ साफ इसके पहले बहुत बार सिखाया है कि जो कंपनी के अर्निंग्स बढ़ें, EPS बढ़ें, प्राइस डाउन हो जाए तो गैस वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में देखने को ज़रूर मिलता है। तो नंबर्स ख़राब नहीं है गैस, नंबर्स 2 क्वार्टर से कंपनी ने आउट परफॉर्म ज़रूर किया है। बट गैस जो क्रेडिट ग्रोथ लोन है उनको लेके जो रिस्क है फेड किया है, फिर RBI कमेंट्री से मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, और ऊपर से गैस एक्सिस म्यूचुअल फंड का केस आते हैं जो आपको या फिर हमको पता नहीं होते हैं, तो मार्केट में इसकी वजह से गिरावट देखने को ज़रूर मिलती है। तो ऑल्दो अगर आप देखें
3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस 6,000 का लेवल इसने तोड़ दिया है, तो ऑफकोर्स 5700 और 5550 के आसपास आता है, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग गैस आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये सब एक ऐसा स्टॉक है जहाँ मार्केट गैस रिकवरी होगी तो इन सब स्टॉक्स में सबसे पहले रिकवरी देखने को जरूर मिल जाती है। पैनिक हो रहा है, मार्केट में नए आए हैं, तो ऑफकोर्स वो स्वाभाविक सी बात है, बट मार्केट में अगर आप पुराने हैं, आपको बजाज फाइनेंस का चार्ट अच्छे से पता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, नंबर से बहुत ही मजबूत हैं, और क्रेडिट ग्रोथ की बात की जाए वो प्लस माइनस होते रहते हैं। बट ये आने वाले कल में गैस इंडिया के डेमोग्राफी में लोन की आवश्यकता होगी और एक बहुत बड़ा क्रेडिटर है, तब ऑफकोर्स गैस इनका बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म इनको ज़रूर होगा। शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरता है तो इसका आप धीरे धीरे बेनिफिट भी उठा सकते हो। पिन के नंबर की बात की जाए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, Q1Q थोड़े से नंबर्स लाइक फ्लैट थे, बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट क्वार्टर में गैस ऐसे बहुत सारे त्यौहार का लाइक मामला हमें देखने को मिलता था, जहाँ पे ईद दिवाली भी थी, माफ़ करिए दोस्तों, दिवाली थी, दशहरा था, तो इनके बिजनेस ऑल टाइम हाई पे होते हैं। तो इन्हें गैस नंबर्स मिले जुले हैं, बहुत ख़राब नहीं है, ऑल दो नंबर्स मार्केट आवर्स में ही आए थे, बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिला है। पनिशमेंट मिल सकता है, मार्केट गिरेगा तो कोई भी नंबर्स का दोस्तों प्रभाव नहीं होगा। अभी के टाइम जो मार्केट है उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं, बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 6 महीना साल भर के लिए, उनको जो भी मिल जाए वो लेके निकल जाते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मुझे गैस अगर कोई स्टॉक में आंख बंद करके निवेश करना हो तो मैं पेंट को चुनूंगा। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, बिकॉज पेंट इंडस्ट्री अपने आप में ही एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, बिकॉज एक बिजनेस मोड है, प्राइसिंग पावर भी है। तो गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, 3,000 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस कहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है। इसके पहले इसने 2700 और 2650 के आसपास एक लो लगाने की कोशिश की थी, वहाँ पे मिल जाएगा। तो गैस इस कंपनी को आप आराम से ग्रैब एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कैप की बात की जाए तो जो गैस KI इंडस्ट्री की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, इनके नंबर्स मुझे इस क्वार्टर में काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिले। तो मार्केट आवर्स में भी इनके नंबर्स आए थे, मार्केट ने बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया। जो अभी के टाइम में सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड है, जहाँ मार्केट में अच्छे अच्छे बड़े खिलाड़ी का लेकिन खटिया खड़ी हो गया गैस इधर पे, इसमें अभी प्राइस स्ट्रेंथ देखना मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा सा डिप का इंतजार कर सकते हैं। अगर आप प्राइस से ओके हैं, SIP के वे में स्टैगर्ड निवेश कर सकते हैं, बट यस कभी भी गैस इधर से 150 पॉइंट के आसपास फॉल होते हैं, आप इधर भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज जो नंबर्स गैस कंपनी पेश कर रही है आने वाले कल में मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा कि हेवल्स को सरपास करके नंबर 1 कंपनी का टैग ले लें। बिकॉज कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत ही मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है, तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ज़रूर मिलता है आपके पास है। होल्ड करें और कभी भी निचले प्राइस में आता है आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा भी सकते हैं। बात दीपक नाइट्रेट की, तो जी हाँ गैस 2000 का लेवल आज फिर से ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या नंबर्स उतने भी बुरे थे? नहीं दोस्तों, नंबर्स इनलाइन हमें देखने को मिल रहे थे और उसके बावजूद भी दीपक नाइट्रेट में आज हमें 3% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। लोगों ने गैस 2400-2300 के आसपास एग्जिट किया भी है, तो उनको अच्छा लगा, अच्छी बात है गैस, आपके प्रॉफिट अगर हुए हैं। बट यस कंपनी की बात की जाए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए अपने प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक माइनर से बढ़ाए हैं, LIC ने भी स्टेक दोगुना किया है, फिनोल्स के बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, टॉप लाइन में काफ़ी उछाल है। बट यस बॉटम लाइन में जो इनपुट कॉस्ट राइस हुआ है ऑफकोर्स उसकी वजह से गिरावट है, तो कहाँ तक ड्रैग होगा ये किसी को पता नहीं। बहुत लोग बेरिश होकर 1500-1300 बोलेंगे तो जाता भी है, तो गैस कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए, तो 700 से होल्ड करते हैं। हम लोग गैस बहुत ही पुराने से इसको होल्ड कर रहे हैं, गिरता भी है तो नॉस्टल लॉस होगा, वहाँ पे उठाने का मौका मिलेगा आपके पास से। एकदम पैनिक ना करें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है आने वाले कल में भी कंटिन्यू हो सकता है। दीपक नेट के नंबर चाहे जो भी हो, SRF के नंबर्स कौन से खराब थे? आपने देखा कि इस कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज किया 600 करोड़ के ऊपर गैस, और उसके बावजूद मार्केट ने इसकी जम की पिटाई ज़रूर की है। इन सब कंपनी पे आपको पता है कि सब ब्लाइंड बाई वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है, बिकॉज मार्केट में याद रखिएगा SRF सबसे बड़ी किंग कंपनी है, 62,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ये तो गैस अच्छा बात होता है उनके लिए जिनके पास लाइक लॉन्ग टर्म होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, SIP करते हैं, हर एक महीना सैलरी आता है, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 निवेश करते हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, दीपक नाइट्रेट, SRF, रही बात आरती इंडस्ट्रीज़, एल्केली मीन्स जैसे टॉप क्लास कंपनी पर अगर आपकी होल्डिंग है तो पैनिक ना करें। अभी के टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, बट यस एक बार गैस इनपुट कॉस्ट घटेगा, उसमें कटौती होगी तो लॉन्ग टर्म में गैस यही सब कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी। कंपनी के नंबर्स कोई भी ख़राब नहीं थे और इसके पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट हुई थी, मार्केट ने संभाला और उसके बाद तेज़ी हुई थी। तो लॉन्ग टर्म के लिए गैस एवरग्रीन स्टॉक है, कभी भी गिरता है तो SRF में बिना डरे हुए अपने SIP को कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। बट टाटा मोटर्स की अहेड ऑफ द Q4 नंबर्स गैस, इसमें भी हमें आज अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और गैस इसने 400 का जो लेवल है उसको ध्वस्त ज़रूर कर दिया है। 400 का लेवल ध्वस्त करना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज टाटा मोटर्स में गैस 200 का जो मूविंग एवरेज है
वो टूटता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो देखिएगा इस मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब होगा तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो मेरी आपको सलाह होगी कि फ्रेश एंट्री करने से पहले वेट एंड वॉच करें, नंबर्स देख लें और उसके बाद मार्केट में प्राइस एक्शन देखें। अगर आपको ओके लगता है नंबर्स देन गो अहेड, अदरवाइज अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज अगर ये 400 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आने वाले कल में गए इनका प्रीवियस सपोर्ट हम 360 के आसपास बिलो उसके नीचे मिलता है। आप एसआईपी के तहत इसमें टाटा पावर्स में आईएक्स में धीरे धीरे, चूँकि प्राइस बहुत बड़ा नहीं है, तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इस बात की जाए आवास फाइनेंशियल की, मैंने देखा कि अचानक से एट द एंड में मार्केट जब क्लोज हो रहा था इसमें 8% के आसपास अचानक से उछाल देखने को मिली। तुझे कैसे ऐसा क्या हो गया जहां मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से भी इसमें 8% के आसपास उछाल देखने को मिली। मैंने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट इन द सेंस कि मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया, देखा तब कोर्स कैसे मॉर्गन स्टैनली से इनका फेस टू फेस जो मीटिंग होने वाला है उसका शेड्यूल हमें देखने को मिल चुका है। तो जिन कैसा को पता है नंबर्स इनके आउटस्टैंडिंग थे, मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तब कोर्स कंपनी ख़राब नहीं है, इसके पहले भी गए 3400 के आसपास गया था और कभी भी 2200-2100 के आसपास आते हैं तो फटाफट भागता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है होल्ड करें। मिड कैप कंपनी है तो रिस्की होगी, बट लॉन्ग टर्म में गए इनकी जो आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत ज़रूर है। इसके पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दी थी कहाँ पे, अडानी विलवान में, बिकॉज मैंने बताया था कि जब मार्केट में रिवर्सल होता है तो ऑफकोर्स गैस कब तक लोअर सर्किट लगेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो जी गैस आज भी हमें 5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। 5 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए इसमें गैस कंटिन्यूसली फॉल देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, अगर आप नेशनल लेवल से होल्ड किए हैं तब कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरे अडानी स्टॉक से इसमें काफ़ी दम है, बिकॉज ये एफएमसीजी को बिलोंग करती है। फ्रेश एंट्री का इसमें अभी भी नो बोलूँगा, एक बार ट्रेडिंग इसको नॉर्मल होने दीजिए, वरना अभी भी आपको पता है कि एएसएम की स्टेज 4 में, ऐसा कुछ नहीं कि एएसएम की स्टेज 4 में तो बहुत ही ख़राब कंपनी है, बट यस यहाँ पे गैस पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी हो गई थी तो मार्केट में वीकनेस होगी तो बहुत ऐसे निवेशक दोस्तों फटाफट बेचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एक्स की बात की जाए तो जो गैस फाइनल जो लेवल है आज के दिन की जो क्लोजिंग है 200 का लेवल अपने आप में ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में कैसे कंसर्न का मैटर है, बट जो लोग वेट कर रहे थे कि बिलो 200 आएगा तो मैं परचेस करूंगा, तो जो गैस उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो अच्छे से पता है कि 2021 की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, आईआरसीटीसी की बात की जाए, इन सब में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो जो गैस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इधर पे जो पब्लिक की होल्डिंग है काफ़ी एक्सट्रीम होते हुए देखने को मिली थी। इसके पहले ही मैंने आपको आईएक्स बहुत बार अपर लेवल पे अवॉइड करने की सलाह दी थी। तो कंपनी ख़राब नहीं है, मोनोपोली कंपनी है, एक्सचेंजेस में ये बिजनेस मोड क्रिएट करती है, बट ये अभी के टाइम का जो मौजूदा कंडीशन है वो कभी अभी के टाइम में काफ़ी स्कैरी है। बड़ी से बड़ी कंपनी में विप्रो जैसे बड़ी कंपनी में 40% के आसपास डिक्लाइन हो सकता है। तो इन समय भी कैसे गिरावट होती है तो लॉस में बेचने की राय मैं को दूंगा नहीं, बट यस फ्रेश एंट्री की बात की जाए बिलो 200 खराब लेवल नहीं है। 190 का लेवल का इसके पहले इसने रिटेस्ट किया था और फिर से भाग के 250 के आसपास आया था, तो इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में कैसे मुझे से लगता है 170 को भी छू सकता है। तो कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 170 से लेके 190 के आसपास यहाँ पर धीरे धीरे एक्मुलेशन का प्लान आप कर सकते हो। ब्लेंड फुटबॉल्स की बात की जाए तो जो गैस बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बट जिस रफ्तार से फॉल हो रहा है ये अपने आप में ही अनबिलीवेबल है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए क्यूएस सर्च इनकी सबसे बड़ी कंपनी है और ओनली कंपनी क्यूएस सर्च इनको बिलोंग करती है जिसने प्रॉफिट जरूर दर्ज किया है। सबसे गैस जो नया सीईओ है कब तक अपॉइंट होंगे उसके लिए मार्केट शायद से कंसर्न में होगा। तो एक बार नंबर्स देख लीजिए अगर आपके पास हैं तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। डोमिनोज पिज़्ज़ा आप यूज़ भी करते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलती है। अभी के टाइम में इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुके हैं, इनके भी नंबर शायद से डल आएंगे, ऐसा मार्केट को अनुमान भी है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, बट मेरे हिसाब से गैस ये अपने एमओएस पे नहीं सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुकी है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल से अच्छी खासी हो सकती है। पैसे खत्म हो गए इसको होल्ड करिए, मार्केट में गैस ये टाइम भी चला जाएगा, बिकॉज अभी के टाइम में काफ़ी आफत की कंडीशन है। बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तब को रिवॉर्ड का सामना भी ज़रूर मिलेगा। कम अंदाजा दोस्तों आप इसी से लगा सकते हैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं 1.5 साल 2 साल से अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है कि बीच में गैस आईटीसी 170 के आसपास आया था, 80 के आसपास आया था। हमने अच्छी खासी बाइंग करी थी जब मार्केट बुल फेस में था 21 में, इसने गैस नेगेटिव पैसे बना के दी और गैस से मार्केट में अभी के टाइम ट्रिमेंडस फॉल हो रहे हैं। इकलौती कंपनी है, इकलौती इन द सेंस की बहुत ही कम कंपनी है जो भी के टाइम में पॉजिटिव रिटर्न जरूर दी है। ऑल दो आज के दिन की बात की जाए 1.5% के आसपास गिरावट जरूर है। देखिए दोस्तों निफ्टी का बेंचमार्क हो, सेंसेक्स का बेंचमार्क हो, उसको छोड़िए, मार्केट में गैस उतार चढ़ाव होगा, इंडेक्स गिरेगा, स्टॉक्स में उतार चढ़ाव होगा। आज देखिए जो लोग आईटीसी को लेकर ट्रोल कर रहे थे, ऑफकोर्स गाइस उनकी जो भाव है वो भी बने और आईटीसी ने गाइस पिछले 1-1.5 साल में 50% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन यस इस बाइंग प्राइस से गाइस इन्होंने होल्ड किया तो पैसे बने। तो यही होता है कि कभी कभी जब स्टॉक का साइकिल चेंज होता है
वो स्टॉक आउट परफॉर्म ज़रूर करता है। तो कंपनी पे फोकस होनी चाहिए। मार्केट जब रिवर्स करेगा तो जिस कंपनी में गैस अर्निंग पोटेंशियल है रिवॉर्ड जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से गैस आई टी से फ्रेश एंट्री कराए, मैं भी नहीं दूंगा। 300 का लेवल तोड़ने दीजिए। सस्टेनेबल होगा तो ऑफकोर्स गैस एक नया फेस में घुस सकता है, बट आपके पास है, कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। डिविडेंड के हिसाब से अच्छी खासी डिविडेंड पे करती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।